अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैंने दोपहर के टाइम से स्टार्ट किया है। हेल्पर के पास थोड़ा टाइम था तो मैंने जो हाथ से धोने वाले कपड़े थे ना वो धुलवाए हैं। ऑटोमेटिक मशीन का ये बड़ा मसला है, जिन कपड़ों के कलर उतरते हैं ना वो आप नहीं डाल सकते, या तो एक एक करके डालें या फिर ना डालें। तो मैं ज़्यादातर फिर हाथ से ही धो लेती हूँ, कभी ख़ुद धो लेती हूँ, अगर हेल्पर के पास टाइम हो तो फिर वो भी धो देती है। और आज मैंने बास्केट भी वॉश करवाई हैं। वैसे ये इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती क्योंकि इनके अंदर मैं जो बास्केट बैग होते हैं ना वो लगाती हूँ, लेकिन फिर भी लिड है ना इनके, तो बंद रहने की वजह से थोड़ी बहुत स्मेल हो जाती है या फिर बाहर से ज़्यादा ख़राब होती हैं, तो इसलिए फिर धोने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज धूप थोड़ी अच्छी निकली हुई थी तो मैंने ये भी धुलवा ली हैं। अब इन्हें अच्छी तरह धूप लगेगी तो फिर मैं दोबारा इन्हें रखूँगी। और आजकल हमारे यहाँ धूप थोड़ा कम ही निकल रही है क्योंकि एक वीक के लिए बारिशें बताई हुई हैं। पूरा वीक तो खैर नहीं होंगी क्योंकि अक्सर ऐसे ही होता है, जितनी बताई होती है उतनी तो नहीं होती, कई साइड्स पे हो जाती हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसी एरिया में हो। लेकिन अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो हमारे यहाँ पे धूप निकले हुए 2 दिन हो गए हैं। 2 दिन मुसलसल बारिश हुई है, दिन रात, कभी बीच में थोड़ा टाइम ही रुकी होगी। तो आज हल्की सी धूप निकली है, मौसम काफ़ी बेहतर हो गया है। गर्मी अभी जाएगी तो नहीं खैर इतनी जल्दी, लेकिन ये है कि पहले से बहुत कम हो गई है। फ़ैन की हवा बड़ी अच्छी ठंडी हो गई है। और आजकल के जो मेरे व्लॉग्स हैं ना इनमें आपको मैंगो बहुत नज़र आएंगे क्योंकि बच्चे शौक़ से खाते हैं, तो मैं फिर मंगवाए रखती हूँ। और इस बार वाले तो बड़े अच्छे साफ़ सुथरे निकले हैं, कोई भी ख़राब नहीं था। बच्चों ने शौक़ से भी खाए हैं क्योंकि ये बहुत मीठे नहीं थे। देखने से लग रहा है ना कि फुल येलो हैं और बड़े पके हुए होंगे, लेकिन ये थोड़े सख्त भी थे और खट्टे मीठे थे। बच्चे कह रहे थे कि जो आपने लास्ट टाइम मंगवाए थे ना वो बहुत मीठे थे और उन्होंने खाए नहीं थे। मैंने सबका ही फिर शेक बनाया था, लेकिन ये शौक़ से खा लिए हैं। और मेरा अपना ख़्याल था कि शायद अभी यही वाला वीक हो, उसके बाद आने कम हो जाएंगे, लेकिन अब्बू सुबह मंडी गए ना तो वो आके मुझे बता रहे थे कि अभी ये 2-3 हफ़्ते तो आएंगे, उसके बाद फिर कम हो जाएंगे। अभी वैसे जो इनका बिल्कुल वो पीक वाला टाइम होता है ना, जब बाज़ार में हर तरफ आम भी आम नज़र आते हैं, वो कम हो गया है क्योंकि दूसरे फ्रूट भी आने लग गए हैं, जैसे पीच, एप्पल, बनाना, वो भी काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं, तो इसलिए ये थोड़े कम हो गए हैं। और जब मैं इस तरह से इकट्ठे मैंगो मंगवाती हूँ ना तो हाफ़ पील ऑफ करके फ्रीज़र में रख देती हूँ, जो मिल्क शेक के काम आ जाते हैं। क्योंकि जब वो अच्छे से फ्रीज़ हो जाते हैं ना तो मिल्क शेक बड़ा अच्छा थिक बनता है, बर्फ़ वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बाकी हाफ़ फिर फ्रिज में रख देती हूँ, जो बच्चे खा लेते हैं। लेकिन इस बार मुझे लग रहा था कि ये शौक़ से खाएँगे क्योंकि थे इस तरह के ना, तो मैंने सारे ही साफ़ करके नीचे रख दिए हैं। और अब ये शाम का टाइम है, हम मार्केट जा रहे हैं बच्चों के लिए 14 अगस्त का सामान लेने के लिए। बड़े बेटे को तो खैर कुछ नहीं चाहिए, आपको पता है कि जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो सारे शौक़ ही मर जाते हैं। वो कह रहा था मैंने कुछ नहीं लेना, बस आप इन्हें ले दें। लेकिन जो छोटे दोनों हैं ना उन्हें तो बहुत कुछ चाहिए, अपने लिए भी और क्लास डेकोरेट करनी है तो उसके लिए भी, तो बस इसलिए हम जा रहे हैं। ये व्लॉग 14 अगस्त से पहले का है, लेकिन मैं अपलोड नहीं कर सकी क्योंकि बारिशें वगैरह होती रही हैं ना, तो उस वजह से हमारे एरिया में इंटरनेट सर्विस इतनी ख़राब थी ना कि ये मैंने एडिट तो जैसे तैसे कर लिया था, लेकिन ना ये सेव हो रहा था और ना ही अपलोड हो रहा था। पूरा एक दिन लगा रहा है, लेकिन फिर भी तकरीबन 25 से 30% तक हुआ था। तो उस वजह से फ़ोन का सिस्टम भी इतना स्लो हो गया था ना कि ना तो कोई कॉल जा रही थी, और अगर कॉल आ भी रही थी ना तो उसकी आवाज़ ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने डिलीट कर दिया कि जब थोड़ी बेहतर होगी तो फिर मैं कर दूँगी। अभी आज कुछ बेहतर हुई है, यानी अच्छी चल रही है, तो फिर मैंने अपलोडिंग पे लगाया है, लेकिन अभी भी इसे अपलोड होते तकरीबन पूरा दिन लग जाएगा। तो बस मार्केट हम आ गए हैं और 14 अगस्त के हवाले से इतना कुछ आया हुआ है ना कि मुझे देख के इतनी हैरानी हो रही थी कि बंदा क्या ले और क्या छोड़े ना। और बच्चे तो बस देख के कह रहे थे कि ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चाहिए हमें। तो बस बच्चे यहाँ पे अपने लिए सामान देख रहे हैं, कुछ चीज़ें नई हैं और कुछ पिछले साल की भी हैं। और ये जो बाजे हैं ना, पब्लिक इनसे इतनी तंग है, लेकिन ये फिर भी हर साल ही होते हैं, इनके बगैर हमारी आज़ादी नहीं मनाई जाती। और पहले वैसे ज़्यादातर चीज़ें लड़कों के लिए होती हैं, लेकिन इस बार बच्चियों के लिए भी बहुत कुछ था, जैसे सैश है, हेयर बैंड्स, चूड़ियाँ, ब्रेसलेट्स, पोनियाँ। और ये टॉप्स मुझे इतने अच्छे लगे थे, अलग अलग डिज़ाइन के थे, और भी बहुत कुछ था। तो वैसे जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं ना, इस तरह से 14 अगस्त हमारा सेलिब्रेट करना बनता तो नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि हम आज़ाद हैं, आज़ादी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है।
लेकिन हालात कोई नहीं है पाकिस्तान के, कुछ नहीं किया हमने। जितनी देर हो गई है हमारे मुल्क को बने हुए, अब तक तो इतनी डेवलपमेंट हो जानी चाहिए थी कि दुनिया देख के हैरान रह जाती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने प्रोफेशन के साथ सिंसियर हैं, मुल्क के साथ ऑनेस्ट हैं। बस हर कोई अपने लिए ही सोचता है। और इतनी ज़्यादा महंगाई है जिसकी कोई हद नहीं है, इतने इतने बिल्स आ रहे हैं। अगर हम 3-4 साल पीछे चले जाएं ना, तो उससे अब तक हर चीज़ के रेट्स तकरीबन ट्रिपल हो गए हैं। लोग इतने परेशान हैं, बच्चे डिग्रियां लेके बैठे हुए हैं, कोई जॉब नहीं है। यहाँ पे क्या हमारे बच्चों का फ्यूचर होना है और क्या हमने सेलिब्रेशन करनी है। खैर, बच्चों ने जो चीज़ें अपने लिए लेनी थी और स्कूल के लिए वो सब ले ली हैं। और ये अंकल हमारे जानने वाले हैं, हमारे टाउन में ही रहते हैं, तो उन्होंने हर चीज़ हमें बड़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइस पे दी थी। और उसके बाद बेटी यहाँ पे मुझे सर्विस वालों के शूज़ दिखा रही थी। उससे चमकती दमकती और स्टोनों वाली चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं ना, तो वो मुझे दिखा रही थी कि ये देखें कितने अच्छे शूज़ हैं, ये वाले दिखा रही थी। उसके बाद बेटे के लिए यूनिफॉर्म लेना था क्योंकि उसके कॉलेज अब स्टार्ट हो रहे हैं, तो बस हम फिर गारमेंट शॉप पे गए थे। बेल्ट भी देख लो। और हम लेडीज़ मार्केट आएँ और किसी गारमेंट्स या क्रॉकरी वाली शॉप पे ना जाएं तो फिर बाज़ार आने का फ़ायदा ही क्या है। बच्चे इतना तंग हो रहे थे ना कि मम्मा आपने क्या लेना है यहाँ से। मैंने कहा बस कुछ तो लूँगी, देखने दो ज़रा। ये होलसेल रेट की है शॉप और यहाँ से काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। देखने में छोटी सी लग रही है लेकिन कभी कभार बड़ी अच्छी चीज़ें आई होती हैं यहाँ पे। और मुझे 1-2 बॉक्स चाहिए थे, जो मैंने देसी घी बनाया था वो जिस डिब्बे में डाला है वो भी मैंने यहाँ से लिया था। और 1-2 और भी चाहिए थे, जैसे ऐसे थोड़ी बहुत बची हुई चीज़ें होती हैं ना, सालन या फिर आटा वगैरह, वो निकालने के लिए। लेकिन वो मुझे कोई अच्छा नहीं लगा तो फिर मैंने नहीं लिया, बस वही 1 बॉक्स लिया था। और उसके बाद हम घर आ गए थे। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, आज 14 अगस्त है, तो उसकी तैयारी के लिए बच्चों के यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। वैसे सुबह के टाइम मैं उनके कपड़े प्रेस नहीं करती, वो अपने खुद ही कर लेते हैं। बेटी अब माशाल्लाह से बड़ी है, वो अपना यूनिफॉर्म भी कर लेती है और छोटे भाई का भी कर लेती है। और जो बेटा कॉलेज जाता है वो भी सुबह के टाइम अपना यूनिफॉर्म खुद ही करता है। मेरे पास वैसे इतना टाइम होता है कि अगर मैं कोई आधा घंटा पहले उठ जाऊँ तो ये काम आराम से कर सकती हूँ, लेकिन मैं खुद ही नहीं करती क्योंकि बच्चों को अपने छोटे छोटे काम करने की आदत होनी चाहिए। और उन्हें ये पता है कि हमने थोड़ा जल्दी उठना है और नमाज के बाद हमने अपना यूनिफॉर्म करना है, उसके बाद वाटर बॉटल अपनी फ़िल करनी है, लंच बॉक्स वगैरह मेरे से लेके रखना है बैग में। तो ये इस तरह के अपने छोटे छोटे काम वो खुद ही कर लेते हैं। और कभी कभार ऐसे होता है कि इनका स्कूल का कोई टेस्ट है तो रात फिर देर तक पढ़ते रहते हैं, सुबह फिर लेट उठते हैं, या कभी टीवी देखते भी रात में बहुत देर कर देते हैं, फिर भी सुबह जल्दी नहीं उठा जाता। बस बच्चे हैं ना, तो इसी तरह चलता है। इनका रिक्शा फिर काफ़ी जल्दी आ जाता है तो फिर ये वाले काम मैं कर देती हूँ, अदरवाइज़ ये खुद ही कर लेते हैं। जब तक मैं नाश्ता बना रही होती हूँ ना, तब तक ये यूनिफॉर्म वगैरह पहन के रेडी हो जाते हैं और बस फिर नाश्ता कर लेते हैं। नाश्ता वही टिपिकल होता है जो हमारे पाकिस्तान के अक्सर घरों में सुबह के टाइम चल रहा होता है। पराठे के साथ ऑमलेट, या फिर जो रात में सालन बना होता है ना वो भी ले लेते हैं। लेकिन मैंने रात में जो सालन बनाया था ना वो इन्हें पसंद नहीं था, तो इन्होंने रात में ही बड़ी मुश्किल से खाया। मुझे कह रहे थे कि सुबह हमने नहीं खाना। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको ऑमलेट बना देती हूँ। कभी एग फ्राई करके साथ में ब्रेड दे दिया, सैंडविच दे दिए। तो इस तरह ना मैं थोड़ा चेंज करती रहती हूँ ताकि ये शौक़ से खा लें। पहले नाश्ता इतना नहीं करते थे, लेकिन अब माशाल्लाह से इनकी आदत बन गई है कि इस तरह से ये अच्छा नाश्ता करके जाते हैं। मुझे कहते हैं कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं, क्लास में बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम नाश्ता नहीं करके आते, बस मिल्क शेक पी के आ जाते हैं। लेकिन मुझे सुबह के टाइम इतना ये काफ़ी नहीं लगता। अगर ये कभी ना खा के जाए ना तो मुझे फिर बहुत टेंशन होती है, ऐसे बस बेचैनी सी रहती है ना कि आज वो अच्छी तरह खा के नहीं गए। और साथ में लंच भी इनको लाजमी देती हूँ। और नाश्ता कुछ भी होना, मिल्क शेक साथ में कंपलसरी है। ये हमारे घर में तकरीबन सारा साल ही चलता है, बस फ्रूट के हिसाब से थोड़ा चेंज हो जाता है। और जब कभी फ्रूट ना हो तो फिर मैं थोड़ी सी खजूरें और साथ में नट्स वगैरह डाल के बना देती हूँ।
और आज ये वाला व्लॉग बनाने का मेरा कोई प्लान नहीं था, बस 14 अगस्त की तैयारी तक ही मैंने बनाया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलें आपके साथ अपनी थोड़ी सी मॉर्निंग रूटीन भी शेयर कर देती हूँ कि बच्चों के साथ सुबह के टाइम मेरी क्या रूटीन होती है। ये सिर्फ मेरी नहीं, हर उस माँ की है जिसके बच्चे स्कूल गोइंग है। सब घरों में सुबह के टाइम यही चल रहा होता है और टाइम तो ऐसे ना बस भाग रहा होता है। जितनी भी जल्दी उठ जाए ना, फिर भी बस टाइम तक ना बड़ी मुश्किल से सारे काम होते हैं। तो बस यही मेरी सिंपल सी मॉर्निंग रूटीन होती है। और इस टाइम पे जब बच्चे नाश्ता कर रहे होते हैं ना, तो मैं इनके लिए लंच रेडी कर देती हूँ। पहले तो स्कूल की टाइमिंग बहुत कम थी, तो लंच की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब 1:30 हो गई है तो फिर लेके जाते हैं। लेकिन उसके मैंने जो क्लिप्स बनाए थे ना, वो मैं ऐड नहीं कर सकी क्योंकि व्लॉग बहुत लेंथी हो रहा था, तो वो मैंने कट कर दिए। फिर मैं कभी डिटेल के साथ आपके साथ ना अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी। तो बस बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो गए हैं। जो चीज़ें ली थी ना, वो सारा कुछ पहन लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा। लेकिन ये जो छोटा है ना, इसकी अभी भी तसल्ली नहीं हो रही थी। इसके पास ये स्टिकर थे तो मुझे कह रहा था कि ये भी लगा दें। हालांकि रिक्शा बाहर आया खड़ा था ना, तो वो बुला रहा था। इसको इतनी जल्दी थी कि बस ये भी जल्दी से मेरे लगा दें, तो वो मैंने लगा दिया है। बहुत खुश हो रहे थे और स्कूल से आके भी मुझे बता रहे थे कि ये जो कुछ हमने लिया था ना, ये बाकी भी सब बच्चों के पास था। ज़ाहिर है सब ने, हमारा सिटी कोई इतना बड़ा नहीं है, तो सब बच्चों ने भी वहीं से चीज़ें ली हुई थी। तो बस बच्चे स्कूल जा रहे हैं और आज स्कूल जाने के लिए ना इनकी खुशी अलग ही थी। एक तो पढ़ाई नहीं होनी थी और फंक्शन भी था। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।